चलिए वो दोबारा हट गया था, दोबारा से स्टार्ट कर देता, कोई दिक्कत नहीं। करें वापस से स्टार्ट कर दें। देखो इधर Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8, AP इक्वल टू AS। बी, अब AP की जगह यहां पर लिखेंगे BP इक्वल टू BQ। BQ की तरफ लिखेंगे हम CQ इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे CR। ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं। अब CR की साइड लिखेंगे DR इक्वल टू DS। रीजन लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point to a circle are equal। अब क्या करेंगे बेटा इसके बाद? अभी इसके बाद बेटा दोनों का ही होगा टेस्ट। हम ऐड कर लेंगे। कंगना, सभी से बोल रहा हूं, टेस्ट दोनों का ही होगा। हाइट एंड डिस्टेंस और सर्कल्स दोनों का होगा। 8 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ये किसका माइक चल रहा है बेटा? प्लीज निहारिका, तेरा चल रहा है बेटा। निहारिका, हाँ। 8 फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सबको ऐड कर दो। अब ऐड करो, देखो ऐड होने में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अब एक काम करना है, इधर ऐड कर रहा हूं ना, तो AS के साथ किसको लिखना चाहिए? अरे AS के साथ किसको? DS, हाँ ऐसे लिख लिया ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस BQ प्लस CQ, प्लस BQ प्लस CQ। बोलो AP प्लस BP AB, AB, और AB। CR प्लस DR CD, CD। AS प्लस DS AD, AD। और BQ प्लस CQ BC। BC. BC. हो गया बेटा एट्थ प्रूव। यस सर। Yes, sir. किसी को दिक्कत? नो सर। No, sir. अब 8 के बाद मैं इसी में पलक, ओ पलक, Yes, sir. हाँ क्लियर है यहाँ तक? हाँ. अब क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी के आगे प्रोसीड होगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला? पैरेललोग्राम का सर्कमिंग इज ए rhombus। नाउ अब हम बोलेंगे यहाँ पर ABCD इज ए rhombus और ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। अब यदि ABCD पैरेललोग्राम है तो AB किसके इक्वल होगा भाई? CD, CD। और BC किसके इक्वल होगा? AD. AD। नाउ अब हम यहां तक प्रूव कर चुके हैं भाई, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। AB की जगह मैंने CD रख दिया, देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, इसको फिफ्थ बोल देंगे, इसको सिक्स्थ बोल देंगे। CD AD की जगह मैंने लिख दिया BC, तो ट्वाइस CD इज इक्वल टू ट्वाइस BC। Now from fifth, sixth and seventh कौन है? ABCD, ABBC, AB equal to BC equal to CD equal to AC।
AB, BC, CD, AD. So therefore ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. कितना लिखिए भाई? बेटा दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या? Yes, sir. इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आने के चांसेस पूरे रहेंगे। ये है, देख लीजिए आप। तो ये हमारा 8th हो गया, 11th हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 9th मैंने कल करवाया था, याद है? अरे क्वेश्चन नंबर 9th कल करवाया था, मैंने क्या बोला था? ये दोनों ट्राइंगल यहां से इसको मिला दिया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, Yes, sir. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया। इनका ये दोनों है ना पैरेलल लाइन से, तो इनका एंगल का सम 90 डिग्री आ गया था ना, ये बीच वाला भी 90 आ गया था। दोबारा बताऊं कि क्लियर है? Clear है sir. किसी को दिक्कत है कि इसमें? No, sir. No, sir. चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 10th बता रहा हूं तुम्हें। याद आया कि नहीं आया ये कल वाला क्वेश्चन, 9th वाला? अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 9th याद आ गया? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtend line joining the center at the center। देखो इधर, वैसे तो थ्योरम ही है। ये सर्कल है, दो टेंजेंट है हमारी, इस पॉइंट से बोल देते हैं ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये सेंटर। यहां से आपने एक इसको ज्वाइन किया, एक इधर ज्वाइन किया। अब मुझे क्या प्रूव करना है? देखो इधर क्या बोला है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट पी ए बी, ये ओ, drawn from external is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। ये इन दोनों का एंगल हमें 180 डिग्री प्रूव करना है, तो बड़ा इजी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। कैसे नहीं है? देखो इधर, OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. रीजन दोबारा बोलो, रीजन, रीजन। Theorem 1. अरे थ्योरम 1 क्या स्टेटमेंट बोल, वो तो मुझे भी पता है थ्योरम 1।
स्टेटमेंट बोलो। The circle is perpendicular to the point of अरे contact. धीरे धीरे, इतना थोड़ी जल्दी याद है, सबको सुनाई में आया, इतना धीरे बोल बेटा। A tangent to a circle is perpendicular to the point of contact. समझ में आया तुम्हें इसने क्या बोला है? यस सर। Yes, sir. चलो लिखो फिर उसका स्टेटमेंट वापस से। टेंजेंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius to the point of contact. Perpendicular to the radius through the point of contact. Now in quadrilateral OAPB, in quadrilateral OAPB, angle APB plus angle PBO plus angle AOB plus angle OAP is equal to 360 degree. एंगल APB ये 90 डिग्री गिवन है आपको, एंगल AOB और ये भी 90 डिग्री गिवन है, इक्वल टू 360 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री. तो क्या हो गया? यही हो गया प्रूव जो हमें पूछा गया था. बोलिए, प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था. यहाँ पे लिख देते हैं टू प्रूव, इधर लिख देते हैं टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये प्रूव करना था भैया हमें. क्लियर है? Yes, sir. हैंस प्रूव्ड. लिख लीजिए इसको. अब आपका होमवर्क क्या क्या है मैं समझा देता हूं. आप ये जिसने नहीं लिखा वो लिखते रहिए, मैं जितने मैं होमवर्क बता रहा हूं. एग्जाम्पल इसके जितने भी है, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एग्जाम्पल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों एग्जाम्पल दोबारा करने हैं आपको. और एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है एंड क्वेश्चन नंबर 9 करना है. 9 मैंने कल बताया था, याद करो आप. क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है. क्वेश्चन नंबर 1 9, 11th मैंने करवा दिया, 12th भी मैंने करवा दिया. याद करो 12th भी मैंने करवा दिया. आई बात समझ में? तो एक ही क्वेश्चन बचा है बस आपका, क्वेश्चन नंबर 13. तो मतलब कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे भाई. क्वेश्चन नंबर 13 बचा है बस. तो आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर ये भी करो भाई. 11th मैंने करवा ही दिया, 12 भी कर लो और 13 भी कर लो. इनमें जो डाउट होगा अपन कल डिस्कस करेंगे. क्लियर है? तो ये चैप्टर हो गया बेटा. बोलिए. Yes. Yes, sir. चलिए. सर टेस्ट कब होगा? वेनसडे नहीं, थर्सडे को. सर दोनों चैप्टर का एक साथ है? हाँ दोनों चैप्टर का एक साथ. ठीक है ओके भाई. नहीं तो थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं तो है ना, यदि है ना दोनों चैप्टर का एक साथ ले रहे हैं तो फ्राइडे ले लेते हैं या सैटरडे ले लेते हैं. ठीक है ना, सैटरडे ले लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा. सैटरडे ले लेते हैं. सर. हाँ बोल बेटा. सर कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं? बेटा चैप्टर नंबर वो चैप्टर नंबर 1 तो यही आ रहा है. हाँ सर. और बेटा हाइट एंड डिस्टेंस कौन सा है? चैप्टर नंबर 9. 9 और 10 दोनों आ रहे हैं. ओके सर. तो सैटरडे फिक्स कर दिया, अब चेंज कर दिया सैटरडे, ताकि आप तब तक जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो.
और बेटा मैं फिर वापस से दबे सवर मतलब थोड़ी धीमी आवाज में बोल रहा हूँ, जो जो आना आ सकता है आ जाओ, जिसको इच्छा है आने की, ठीक है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कोई नहीं बोले कि सर आपने जबरदस्ती बुलाया है। किसी को लगता है कि हम आ सकते हैं तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा।